Hello friends, I am Dr. Kalpana for NEET Biology. The topic I am taking today is post-fertilization changes or post-fertilization structures which are endosperm and embryo. एंजियोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन होता है जिसमें एक सिंगेमी कहलाता है और दूसरा ट्रिपल फ्यूज़न। तो इस तरह से हम देखते हैं कि फर्टिलाइजेशन के बाद, डबल फर्टिलाइजेशन के बाद क्या मेन स्ट्रक्चर बनते हैं, वो हैं एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो। जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल थी वो चेंज हो जाती है किसमें, एंडोस्पर्म में। ये क्या होता है, ट्रिप्लॉइड होता है। जो जाइगोट है वो बनाता है एम्ब्रियो, जो आगे चल के पूरा प्लांट बना देता है। सिनर्जिड्स एंड एंटीपोडल्स, ये डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं क्योंकि इनका काम खत्म हो जाता है। फर्टिलाइजेशन होते ही इनका काम खत्म हो जाता है। जो ओव्यूल है वो चेंज हो जाता है सीड में, और जो ओवरी है वो चेंज हो जाती है फ्रूट में। हमने स्ट्रक्चर जब हम पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि पिस्टिल में स्टिग्मा होता है, स्टाइल होता है और नीचे ओवरी होती है, जिसमें एक या एक से ज़्यादा ओव्यूल हो सकते हैं। यहाँ पर हम एक ही लेके चलते हैं जिससे कि वो कंफ्यूजन नहीं हो। और इसमें फिर पॉलिनेशन होता है और ये मेल पार्ट से ये पॉलन यहाँ आते हैं और ये पॉलन ट्यूब बनती है जिसमें कि मेल गैमीट्स जाते हैं, 2 मेल गैमीट्स जाते हैं। इसके अंदर यहाँ पर एम्ब्रियो सैक होता है इसमें, और वहाँ पर होंगे सिनर्जिड्स, एंटीपोडल्स और 2 पोलर न्यूक्लियाई। ये एग, ये है एम्ब्रियो सैक। जब पॉलिनेशन हो जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो स्टिग्मा का काम खत्म हो जाता है और ये स्टाइल का काम भी खत्म हो जाता है। तब ये पूरा ओवरी, ये पूरी किस में चेंज हो जाती है, फ्रूट में चेंज हो जाती है। और जो ये ओव्यूल है, एक ओव्यूल हो या एक से ज़्यादा ओव्यूल हो, जितने भी होंगे वो सब के सब किस में बदल जाएंगे, वो सीड में बदल जाएंगे। और जिस तरह से ओव्यूल लगे होंगे ओवरी में, उसी तरह से सीड्स जो है वो फ्रूट के अंदर रहेंगे। यदि एक ओव्यूल है तो एक सीड रहेगा, और यदि ज़्यादा ओव्यूल्स थे तो ज़्यादा होंगे। अब हम ये एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर देखते हैं। यदि तो एम्ब्रियो सैक में क्या होता है, शुरू में यहाँ पर माइक्रोपाइलर एंड की ओर तो ये 3 सेल्स होती हैं, और 3 सेल्स ये एंटीपोडल्स होती हैं चैलेजल एंड की ओर, और यहाँ पर 2 पोलर न्यूक्लियाई होती हैं। जब मेल गैमीट आते हैं पोलन ट्यूब में, तब क्या होता है, एक मेल गैमीट तो इससे फ्यूज हो जाता है, ये 2 पोलर न्यूक्लियाई से, और ये क्या बन गया, ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस बन गया। और ये है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और जो एग ये था एग सेल में भी एक फ्यूज होगा, और वो क्या करेगा, डिप्लॉइड जाइगोट बनाएगा। एक इसके पास आया मेल गैमीट और एक इससे फ्यूज हुआ। तो इस तरह से ये क्या बन गया, ये तो बन गया जाइगोट, ये बन गया जाइगोट,
और ये बन गया एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। पहले ये न्यूक्लियस है, लेकिन बाद में ये पूरी एक सेल हो जाती है। जब ये जाइगोट पूरा हो जाता है तो जाइगोट की एक सेल हो जाती है और ये पूरी एक सेल हो जाती है, जिसको हम शुरू में सेंट्रल सेल कहते हैं। वो अब क्या हो जाएगी, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। और ये पूरी की पूरी किसमें डेवलप हो जाती है, एंडोस्पर्म में डेवलप हो जाती है। तो इस तरह से ये पूरा एंडोस्पर्म हो जाएगा और यहाँ पर इसमें जो है वो एम्ब्रियो डेवलप होता रहेगा। कैसे होगा ये भी हम देखेंगे। ये डिप्लॉयड एम्ब्रियो, तो ये तो है डिप्लॉयड एम्ब्रियो और ये है ट्रिप्लॉयड एंडोस्पर्म। तो ये एंडोस्पर्म जो न्यूक्लियस था वो पहले न्यूक्लियस सेल में बदलेगा, एंडोस्पर्म सेल में, और उसके बाद ये एंडोस्पर्म। तो ये हो गया एंडोस्पर्म और ये हो गया जाइगोट। जाइगोट अब एम्ब्रियो में बनेगा। तो इस तरह से एम्ब्रियो डेवलप होता है एंडोस्पर्म के अंदर, और ये एंडोस्पर्म इसको न्यूट्रिशन देता है, इसलिए धीरे धीरे एंडोस्पर्म खत्म हो जाएगा, एम्ब्रियो डेवलप होता रहेगा। ये सारी चीज़ें कहाँ होंगी, यहाँ। तो जब ये इस तरह से हो जाएगा, ये यहाँ पर हो जाएगा और ये खाली ओवरी बचेगी जो कि फ्रूट में चेंज हो जाएगी। तो अभी हम ये पढ़ेंगे, एक तो ये एंडोस्पर्म का बनना और फिर ये जाइगोट से एम्ब्रियो का बनना। तो ये चीज़ें पोस्ट फर्टिलाइजेशन है, डबल फर्टिलाइजेशन होता है, हमने पढ़ चुके हैं सब। जो मेरा पहला वीडियो है वो देख सकते हैं आप, फर्टिलाइजेशन डबल फर्टिलाइजेशन तक उसमें है। अब फर्टिलाइजेशन के बाद क्या हुआ, एंडोस्पर्म बनेगा और एम्ब्रियो बनेगा। तो पहले हम देखते हैं एंडोस्पर्म का। एंडोस्पर्म डेवलपमेंट जो है वो पहले शुरू हो जाता है एम्ब्रियो डेवलपमेंट से। क्यों, उससे क्या फ़ायदा है, उससे ये फ़ायदा है कि एंडोस्पर्म न्यूट्रिशन देना होता है इसको, एम्ब्रियो को, डेवलपिंग एम्ब्रियो को। तो ये जब डेवलप हो चुका है तो आराम से ये एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन दे देता है। तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है कि ये इसका डेवलपमेंट प्रीसीड्स, मतलब पहले होता है एम्ब्रियो डेवलपमेंट से। और जो ये प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल थी वो डिवाइड होती है रिपीटेडली और वो क्या बनाती है, ट्रिप्लॉयड एंडोस्पर्म सेल बनाती है। तो जो ये प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, ये इसका न्यूक्लियस कैसे बना है, 2 पोलर न्यूक्लियाई और एक मेल गैमीट के फ्यूजन से प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना था। फिर वो पूरा जो एम्ब्रियो सेक के अंदर सेल है वो पूरी प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बना लेती है और ये डिवाइड्स, ये जो है डिवाइड्स होगी और डिप्लॉयड एंडोस्पर्म टिश्यू। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि एंडोस्पर्म टिश्यू जो है ये क्या होता है, ये ट्रिप्लॉयड होता है। ये अभी भी आया हुआ है, इसी साल आया है। एंडोस्पर्म कैसा है, ट्रिप्लॉयड है, और जो जाइगोट होता है वो डिप्लॉयड होता है, और बाकी जो एम्ब्रियो सैक में जो सेल्स होते हैं वो हैप्लॉयड होती है। तो तीनों तरह के जनरेशन वो एक ही जगह हमें मिल जाते हैं। तो इस तरह से ये तो हो गया। ये पूरा जो है ये सेल हो जाएगा प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, और ये जो है जाइगोट है जो कि क्या बनाएगा, और उसके बाद ये फिर जो है इसमें सेल डिवाइड करके बहुत सारी सेल्स बनाएंगी और इस तरह से ये पूरा टिश्यू बन जाता है। ये एंडोस्पर्म है और इसी में साथ में जो है एम्ब्रियो जो है वो डेवलप होता रहता है। तो ये तो हो गया एम्ब्रियो।
डेवलप हो रहा है, डिप्लॉयड, और ये हो गया एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म कैसे बना? प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल कैसे बनी है? 2 पोलर न्यूक्लियाई और एक मेल गैमीट के फ्यूजन से। इसकी जो सेल्स होती हैं, एंडोस्पर्म की जो सेल्स हैं, वो फूड मटेरियल को रिजर्व फूड मटेरियल रहता है इसमें, और वो यूज होता है फॉर द न्यूट्रिशन ऑफ द डेवलपिंग जाइगोट। इसमें जो फूड है सेल्स में, वो डेवलपिंग एम्ब्रियो जो है वो यूज करता रहेगा। ज़्यादातर केस में ज़्यादातर एंजियोस्पर्म में कॉमन टाइप जो एंडोस्पर्म होता है, उसमें जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है वो सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीज़न होता है उसमें, और वो बनाता है फ्री न्यूक्लियाई, मतलब सेल नहीं बनेगी। जैसे कि ये है, ये क्या करेगा? इसमें डिवीज़न होगा, ये जो न्यूक्लियस है इसमें डिवीज़न होगा, और वो कैसा डिवीज़न है? फ्री न्यूक्लियर। फ्री न्यूक्लियर का मतलब कि हर बार सेल जब न्यूक्लियस डिवाइड होगा तो साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं होगा। तो ये एक न्यूक्लियस से क्या बन गए? बहुत सारे न्यूक्लियाई बन गए। इसको कहेंगे फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ज़्यादातर में यही होता है, ज़्यादातर प्लांट्स एंजियोस्पर्म में जो इसका न्यूक्लियस है वो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन से बहुत सारे न्यूक्लियाई बना देता है। पर कुछ में क्या होता है कि ये जैसे डिवाइड हुआ 2 में तो 2 सेल बन गई, फिर वो दो फिर दोबारा डिवाइड हुई तो फिर सेल बन गई, तो पूरा क्या हो जाता है? ये सेलुलर हो जाता है। ये अलग अलग तरह से अलग अलग है, पर सबसे कॉमन यही है कि पहले क्या हुआ? फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बना। कैसे? जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है वो डिवाइड कर करके उसने बहुत सारे न्यूक्लियाई बना दे, थाउजेंड्स न्यूक्लियाई बना सकता है ये। उसके बाद क्या होता है? सेल वॉल फॉर्मेशन हो जाता है। और सेल वॉल फॉर्मेशन जो है, पहले ये फ्री न्यूक्लियर बना, उसके बाद ये सेल वॉल फॉर्मेशन हो सकता है, और फिर ये क्या हो जाता है? जैसे जहाँ जहाँ न्यूक्लियस था वहाँ ये सेल बन गई, सेलुलर होना शुरू हो गया। ये जो है पहले फ्री न्यूक्लियर ही रहता है, और बाद में फिर वो क्या हो जाते हैं? उसमें सेल्स बन जाते हैं। तो ये जो हो जाएगा, ये क्या, और बीच बीच में यहाँ पर तो फ्री न्यूक्लियर है ही है, तो इसमें दोनों तरह के हैं, फ्री न्यूक्लियर भी है और सेलुलर भी है। ये है फ्री न्यूक्लियर, और किनारे की तरफ हो गया सेलुलर। सेलुलर कैसे बने? जहाँ जहाँ न्यूक्लियाई थी उनके चारों ओर वॉल बन गई, साइटोप्लाज्म, थोड़ा साइटोप्लाज्म लेके, और फिर ये क्या किया इन्होंने? सेलुलर बना दिया। ये नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियाई जो हैं सेलुलराइजेशन होने से पहले, सेल वॉल बनने से पहले, उसमें ये वेरी कर सकते हैं। कितने के बाद सेल्स बननी शुरू होंगी, ये हर एक में अलग अलग होता है। जैसे हम कोकोनट जो देखते हैं, कोकोनट वाटर, हम जो कोकोनट पीते हैं, उसमें क्या होता है? गरी होती है यहाँ पर, और इसमें यहाँ पर एम्ब्रियो होता है। तो ये जो गरी हम जो खाते हैं, ये क्या है? सेलुलर एंडोस्पर्म। ये तो सेलुलर एंडोस्पर्म है। और जो पानी हम इसका पीते हैं, कोकोनट वाटर, वो क्या है? वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि कोकोनट में जो हम पानी ले पीते हैं वो क्या है? फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। और जो
गरी है, उसके कर्नल है, उसके बाहर चारों ओर, वो क्या है? वो है सेलुलर एंडोस्पर्म। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कोकोनट है, ये अंदर का जो पानी वाला पोर्शन है वो है फ्री न्यूक्लियर, और जो गरीज के चारों ओर है वो है सेलुलर एंडोस्पर्म। ये आया हुआ है 2012 में और 2015 में, बहुत इम्पोर्टेंट है। कोकोनट में जो पानी हम पीते हैं कोकोनट वाटर, वो है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, और जो बाहर इसके कर्नल है या वाइट जो गरी है वो क्या है? वो है सेलुलर एंडोस्पर्म। तो इस तरह से ये कोकोनट में होता है। अब क्या होता है? एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम हो सकता है। जब एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है तो उसके साथ हो सकता है कि एंडोस्पर्म पूरा ख़त्म हो जाए, क्योंकि उसको न्यूट्रिशन देना होता है एम्ब्रियो को। तो हो सकता है कि कंप्लीटली कंज्यूम बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो, जैसे कि एग्जाम्पल है पी, ग्राउंडनट, बीन्स। इसमें क्या होता है? एंडोस्पर्म कंप्लीटली यूज बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो। तो एंडोस्पर्म यूज बाय डेवलपिंग एम्ब्रियो। लेकिन जो मोनोकॉट्स हैं, जैसे कि वीट है और कैस्टर है, कोकोनट है, इन सब में क्या रहता है? एंडोस्पर्म रह जाता है, परसिस्ट करता है थोड़ी कुछ समय के लिए, और उसमें ये सीड जर्मिनेशन के समय फिर ये यूज़ होता है। तो या तो दो तरह का हो सकता है, या तो डेवलपिंग एम्ब्रियो जो है एंडोस्पर्म को पूरा यूटिलाइज कर ले क्योंकि ये न्यूट्रिशन दे रहा है, या ये परसिस्ट करे। यदि परसिस्ट करेगा तो जब सीड जर्मिनेट करेगा उस समय क्या करेगा? उस समय ये एंडोस्पर्म यूज़ होगा। जैसे कोकोनट में है, जब सीड जर्मिनेट करेगा, एम्ब्रियो डेवलप होकर फिर प्लांट्स बनाना शुरू करेगा, तब ये एंडोस्पर्म को यूज़ कर लेगा पूरा का पूरा। तो इतना हो गया एंडोस्पर्म के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये ट्रिप्लॉइड है। अब हुआ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो किससे बना? जाइगोट से बना, और जाइगोट बना एक मेल गैमीट और एक एग सेल के फ्यूजन से, सिनगैमीट जिसको कहते हैं, ये डिप्लॉयड होता है। तो एम्ब्रियो हमेशा माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होगा। जो ओव्यूल होता है, ओव्यूल यदि इस तरह से है, ये इंटेगुएंट है, और ये क्या है? माइक्रोपाइलर। तो जो है एम्ब्रियो कहाँ डेवलप होगा? एम्ब्रियो यहाँ डेवलप टुवर्ड्स द माइक्रोपाइल। और यदि माइक्रोपाइल ऊपर है इस तरह से, तो एम्ब्रियो कहाँ डेवलप होगा? मतलब हमेशा ये क्या रहता है? माइक्रोपाइलर एंड की तरफ ही एम्ब्रियो डेवलप होगा। वहीं पर एक्सेल होती है, और वो एक्सेल ही का फर्टिलाइजेशन होने के बाद में एम्ब्रियो जाइगोट बनता है, और वो जाइगोट क्या होता है? एम्ब्रियो में बदल जाता है। हमेशा ये पहले भी बताया कि एम्ब्रियो कब बनेगा? जब थोड़ा एंडोस्पर्म बन जाएगा। एंडोस्पर्म बन जाएगा क्यों? क्योंकि इसको न्यूट्रिशन चाहिए, और न्यूट्रिशन इसको एंडोस्पर्म से मिलेगा। इसलिए एम्ब्रियो तभी बनेगा जब कम से कम थोड़ा सा एंडोस्पर्म डेवलप हो जाए। ये एडेप्टेशन है जिससे कि प्रोवाइड हो, ये एश्योरेंस हो जाए कि डेवलप जो एम्ब्रियो होगा उसको न्यूट्रिशन मिल जाएगा एंडोस्पर्म से। शुरुआत में तो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट जो है वो डाइकॉट और मोनोकॉट में एक सा होता है, डाइकोटिलीडन्स और मोनोकोटिलीडन्स में, जिसको हम कहते हैं एम्ब्रियोजेनी। ये जो है डेवलपमेंट ऑफ
एम्ब्रियो, ये क्या कहलाता है? एम्ब्रियोजेन। ये डाइकॉट और मोनोकॉट में शुरुआत जो है वो एक सी होती है, लेकिन बाद में जाके क्या होता है, डाइकोटिलीडन और मोनोकोटिलीडन में थोड़ा अंतर आता है, इसलिए हम इसको अलग से देखेंगे। पहले हम पढ़ते हैं इन डाइकॉट्स। इसमें क्या होगा? जाइगोट होगा, और जाइगोट क्या बनाएगा? इसका न्यूक्लियस डिवाइड करेगा और वो बनाएगा प्रो एम्ब्रियो, और प्रो एम्ब्रियो जो बन जाएगा, 2 सेल प्रो एम्ब्रियो होगा, फिर वो ग्लोबुलर एम्ब्रियो बनाएगा, गोल। ग्लोबुलर एम्ब्रियो जो है फिर वो चेंज हो जाता है हार्ट शेप, हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो में, और फिर ये हार्ट शेप एम्ब्रियो जो है, ये जो है मैच्योर एम्ब्रियो। ये था जाइगोट। फिर क्या होगा? ये इसकी सेल डिवाइड करेगी, न्यूक्लियस डिवाइड करेगा और सेल भी बन जाएंगी, तो ये 2 न्यूक्लिएटेड स्टेज हो जाएगी। फिर ये क्या होता है? इसकी ये सेल तो ऐसी ही रहती है, ये वाली सेल फिर डिवाइड करती है इस तरह से, एक इसमें लंबा वाला पोर्शन होता है और एक तो एक सेल ने ये इस तरह से ये पोर्शन, ये एम्ब्रियो बनाएगा और ये है सस्पेंसर। फिर ये था जाइगोट। फिर ये हो गया 2 सेल्ड प्रो एम्ब्रियो। इसमें एक सेल डिवाइड नहीं करेगी, दूसरी सेल डिवाइड कर करके एक तो ये लंबा सस्पेंसर बनाएगी, और ये मल्टी सेलुलर ग्लोबुलर पार्ट बनाएगी, जो ये क्या है? ग्लोबुलर। उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे 2 जगह, यहाँ और यहाँ डिवीज़न ज़्यादा होते हैं डाइकॉट में। 2 जगह पर डिवीज़न ज़्यादा होते हैं। 2 जगह पर डिवीज़न ज़्यादा होने से क्या होगा कि ये इस तरह का हो जाएगा। यहाँ पर ये डिवीज़न ज़्यादा हुआ तो यहाँ पर ज़्यादा सेल्स हुई, तो ये इसको क्या करती हैं? हार्ड शेप दे देती हैं। तो ये क्या हो गया? हार्ड शेप्ड एम्ब्रियो। फिर ये हार्ड शेप एम्ब्रियो के बाद में ये एम्ब्रियो बनेगा, जिसमें कि एक तो ये सेल अटैच की हुई है, फिर ये इसको एम्ब्रियो को नीचे रखेगा, सस्पेंसर होता है इसका, और फिर इसमें ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है, जिसमें कि ऊपर जो है वो होता है रेडिकल, जो कि क्या बनाता है? रूट्स बनाता है, और यहाँ पर होता है प्यूल, ये शूट बनाता है, लीव्स, स्टेम वगैरह ये सब यही बनाएगा। ये पूरी क्या है? एम्ब्रियो की एक्सिस है, एम्ब्रियोनल एक्सिस है। और ये जो 2 है ये क्या बनाएंगे? ये डाइकोटिलीडन है, इसलिए इसमें क्या बनाएंगे? 2 ये कोटिलीडन्स बनाएंगे। दोनों कोटिलीडन के बीच में प्रीम्यूल होगा, तो ये हो गए कोटिलीडन्स। और ये है मैच्योर एम्ब्रियो। इसमें ये एक्सिस है पूरी एम्ब्रियो की, इसमें एक साइड में रेडिकल होगा जो रूट बनाएगा, एक साइड में प्लूम्यूल होगा जो पूरा शूट सिस्टम बनाएगा, और दोनों तरफ ये कोटिलीडन्स होंगे, क्योंकि डाइकॉट है इसलिए इसमें
2 कॉटिलिडन्स होते हैं। तो एक जो टिपिकल डाइकॉट एम्ब्रियो होगा उसमें ये एम्ब्रियोनल एक्सिस हो गई और उसमें 2 लेटरल कॉटिलिडन्स हो गए। इस एम्ब्रियोनल एक्सिस का वो पार्ट जो कि कॉटिलिडन की लेवल से ऊपर है, अब इसको दूसरे टाइप का ये है एम्ब्रियोनल एक्सिस। अब ये चाहे कैसे भी बनेगा, हमेशा रेडिकल वाला पार्ट जो है नीचे ही ग्रो करेगा सॉइल में, और जो शूट वाला पार्ट है वो हमेशा ऊपर ही आएगा। यदि उसकी डायरेक्शन ओव्यूल की इस तरह से है कि रेडिकल जो है ऊपर है, तो वो फिर ग्रो होके नीचे ही चला जाएगा अंत में। तो ये तो हो गई एम्ब्रियोनल एक्सिस पूरी। और इसमें जो पार्ट, इसमें 2 कॉटिलिडन्स होंगे, और ये हो गया ट्यूब्यूल जो शूट बनाएगा, और ये हो गया रेडिकल जो कि रूट बनाएगा। एम्ब्रियोनल एक्सिस का वो पार्ट जो कि कॉटिलिडन्स की लेवल से ऊपर है वो कहलाता है एपिकोटाइल। यहाँ से मान लीजिए कॉटिलिडन्स निकलना है, एक कॉटिलिडन ये निकला और एक कॉटिलिडन ये है, 2 कॉटिलिडन्स हैं। ये एक्सिस है, एम्ब्रियोनल एक्सिस है। तो इस लेवल से जो ऊपर है ये वाला पार्ट कहलाता है एपिकोटाइल। और ये किसमें टर्मिनेट होगा? ट्यूब्यूल में या स्टेम टिप। और सिलिंड्रिकल पोर्शन जो लेवल ऑफ कॉटिलिडन से नीचे आया, ये जो है ये कहलाता है हाइपोकोटाइल। जो टर्मिनेट किस में होगा? लोअर एंड में, इन द रेडिकल या रूट टिप, रेडिकल या रूट टिप। और रूट टिप के ऊपर जो है वो क्या रहेगा? एक रूट कैप रहता है, क्योंकि रूट को सॉइल के अंदर जाना होता है, तो ये बहुत इसके टूटने के चांसेस होते हैं, इसलिए ये प्रोटेक्ट करने के लिए इसका टिप, यही जो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं यहाँ पे बहुत, इसलिए ये क्या होता है? प्रोटेक्टेड रहता है बाय द रूट कैप। तो इस तरह से ये रूट कैप जो है ये रेडिकल को प्रोटेक्ट करके रखती है। तो ये पूरा जो हो गया, इतना पूरा, ये क्या हो गया? एम्ब्रियोनल एक्सिस। और ये जो 2 हैं ये क्या हैं? कॉटिलिडन्स। जहाँ से कॉटिलिडन निकल रहा है उसका ऊपर का पार्ट, उससे ऊपर जो भी चीज़ है वो होगी एपिकोटाइल, और उसका टिप जो होगा वो क्या है? ट्यूब्यूल है। इसी तरह से इससे नीचे जितनी भी एम्ब्रियोनल एक्सिस का पार्ट है वो है हाइपोकोटाइल, और जो टिप है वो है रेडिकल, और रेडिकल पर एक कैप रहेगी वो है रूट कैप। ये स्ट्रक्चर है एक डाइकॉट एम्ब्रियो का। या इसको जो पी वगैरह होते हैं, पी या ग्राम वगैरह, चना वगैरह, उसमें जो है इस तरह से होता है। उसमें आप उसको खोलेंगे, दाने को, उसके सीड को खोलेंगे तो आपको एकदम क्लियर स्ट्रक्चर दिख जाएगा इसमें।
ये है रेडिकल, ये है रूट कैप, और ये पूरा है एम्ब्रियो। ये पूरा रेड वाला एम्ब्रियो है, और ये दोनों क्या है, कॉटिलिडन्स। और जब ग्रो करता है ये, जैसे जैसे ग्रो होगा वैसे, क्योंकि इनमें जो फूड स्टोर रहता है कॉटिलिडन्स में, तो जैसे जर्मिनेट करता है जब ये, तो ये कॉटिलिडन्स क्या हो जाते हैं, छोटे होते जाते हैं, और ये जो है रूट जो है इस तरह से ग्रो करके रूट्स बना देगा, और ये प्रीम्यूल है ये ऊपर लीव्स बनाएगा। इस तरह से ये इससे फूड ले लेके ये जर्मिनेट करता जाता है। तो ये बीच में एम्ब्रियो और उसमें कॉटिलिडन्स। ये तो हो गया डाइकॉट में। अब मोनोकॉट्स में, मोनो माने एक, इसका मतलब इसमें कॉटिलिडन एक ही होगा। डाइकॉट्स में 2 कॉटिलिडन्स होते हैं, यहाँ पर केवल एक कॉटिलिडन होगा। तो मोनोकॉट में केवल एक कॉटिलिडन होता है। और ग्रास फैमिली जो है उसमें जो कॉटिलिडन है वो एक साइड में लेटरल रहता है, 1 कॉटिलिडन। एक कॉटिलिडन होगा, और इसमें ग्रास फैमिली में ये एक साइड में रहता है, जिसको कहते हैं स्कूटेलम। एम्ब्रियोनिक जो एक्सिस है उसके लोअर एंड में रेडिकल रहता है, उसमें रूट कैप होती है। और उसके अलावा जो एक चीज़ मोनोकॉट में और अंतर होती है कि जो पूरा रेडिकल है इसको कवर किए हुए एक अनडिफरेंशिएटेड शीथ होती है, जिसको कोलियोराइजा कहते हैं। और उस स्कूटेलम के अव्वल ऊपर जो लेवल है एपिकोटाइल, वहाँ पे भी एक कवरिंग होती है, उसको कहते हैं कोलियोप्टाइल। तो यहाँ पे 2 कोलियोराइजा और कोलियोप्टाइल 2 चीज़ें होंगी, इसको अभी हम देखते हैं। बाकी चीज़ें तो वैसे ही हैं जैसी डाइकॉट में। ये हो गया स्कूटेलम या कॉटिलिडन, एक कॉटिलिडन है। उसके बाद यहाँ पर ये शूट वाला पोर्शन आता है, ये शूट टिप है यहाँ पर। और ये रूट टिप है। ये एम्ब्रियो है। ये कॉटिलिडन है एक साइड में, और ये एम्ब्रियो है। इस एम्ब्रियो में इसके चारों ओर क्या रहेगी, एक कवरिंग रहेगी। जो यहाँ पर रहती है कवरिंग वो कहलाती है, शूट के चारों ओर रहेगी वो कहलाती है कोलियोप्टाइल। और इसी तरह से ये रूट के चारों ओर भी रहती है, और ये कहलाती है कोलियोराइजा। ये हो गया रेडिकल। फिर इसमें रूट कैप, और इसके अलावा एक शीट और है जो कहलाएगी क्या, कोलियोराइजा। तो अनडिफरेंशिएटेड टिश्यूज़ है, सेल्स हैं, वो कोलियोराइजा ये रूट को कवर करते हैं। इसी तरह से ये यहाँ पर ये प्यूमूल है जो कि लीव्स बनाएंगी। इसमें नई नई लीव्स निकल रही हैं, यहाँ पर ये लीव्स बनाएंगी। शूट एपेक्स है, और इसकी जो कवरिंग है ये क्या कहलाएगी, कोलियोप्टाइल। मतलब इसको प्रोटेक्ट ज़्यादा किया, मोनोकॉट में बहुत प्रोटेक्टेड रहती है ये। कोलियोप्टाइल जो शूट वाले पोर्शन को कवर करके रखती है, और कोलियोराइजा रूट वाले को करती है। और साइड में जो होता है वो कॉटिलिडन होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, स्कूटेलम। ये जो है एम्ब्रियो है ग्रास का।
कॉटिलिडन साइड में स्कूटेलम कहलाया है। और ये जो हेल्प करता है इसको एम्ब्रियो जो डेवलप जो हो रहा है, ये पूरा एम्ब्रियो है जिस डेवलप हो रहा है, जिसको भी एंडोस्पर्म से फूड इसको सप्लाई करता रहता है। तो ये एंडोस्पर्म में होता है पूरा, और एंडोस्पर्म स्कूटेलम एंडोस्पर्म से इसको फूड सप्लाई करता रहता है। और इस तरह से ये कोलियोप्टाइल और कोलियोराइजर हो गए। और एक स्ट्रक्चर और है एपिब्लास्ट। ये क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करके रखता है, और ये कंटिन्यूस होता है कोलियोराइजर से। ये जो है यहाँ पर ये है एपिब्लास्ट, ये कंटिन्यूएशन में है कोलियोराइजर के। तो इस तरह से ये शूट वाला पोर्शन है, ये रूट वाला पोर्शन है। इसको जो कवर किया है वो कोलियोप्टाइल है, जो इसको कवर किया है वो कोलियोराइजर है, और इसकी कंटिन्यूएशन में शीट जो है वो बीच के पोर्शन के लिए वो है एपिब्लास्ट। तो जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो जाता है तब डोर्मेंसी या जनरेशन होता है। माने या तो ये पूरा एम्ब्रियो बन गया, अब या तो ओव्यूल एज सच रहेगा और अभी जर्मिनेट नहीं होगा, उसको हम कहेंगे डोर्मेंसी। इस समय सीड को हम स्टोर करके रख सकते हैं। गेहूँ चावल वगैरह सब क्या है, वो सीड्स ही हैं, उनको हम क्या कर रहे हैं, स्टोर करके रख रहे हैं। या फिर यदि उनको कंडीशन सूटेबल मिलती हैं तो वो जर्मिनेट करता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, जब एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो गया तब या तो डोर्मेंसी होगी और या जर्मिनेशन होगा। एम्ब्रियो जो है वो पार्ट है सीड का या बड का, जिसमें क्या रहता है, अर्लियर फॉर्म जो है प्लांट का, रूट, स्टेम और लीव्स सब इसी से बनेंगे। ये पोर्शन स्टेम और लीव्स बनाएगा और ये पोर्शन पूरा रूट सिस्टम बनाएगा। तो ये एक्चुअली एम्ब्रियो ही है जिसमें क्या है, पूरा का पूरा प्लांट इसमें समाहित है, और वही जब जर्मिनेशन होता है तो हम देखते हैं। तो इस तरह से यदि हम डाइकॉट और मोनोकॉट दोनों देखें तो उसमें डिफरेंस आता है। डाइकॉट में क्या होंगे, 2 कॉटिलिडन्स होते हैं, मोनोकॉट में केवल एक ही कॉटिलिडन होगा एम्ब्रियो में, और उसमें प्रीम्यूल जो है वो डिस्टली सिचुएटेड रहता है, और इस मोनोकॉट में ये लेटरली सिचुएटेड रहता है। फिर प्रीम्यूल कोई एनवलप नहीं था डाइकॉट में, प्रीम्यूल के ऊपर कोई एनवलप नहीं था, यहाँ पर एनवलप है, इसको क्या कहते हैं, कोलियोप्टाइल कहते हैं। तो ये भी डाइकॉट मोनोकॉट में अंतर है। फिर वहाँ पे कोई कोलियोराइजर नहीं था, यहाँ कोलियोराइजर, ये क्या है, शीट है जो रेडिकल को कवर करके रखती है। और इसके जो कोटिलिडन हैं ये लीफ की तरह के ही होते हैं, जैसा बड़े प्लांट में लीफ होगी उसी तरह के होते हैं ये। लेकिन डाइकॉट में जो है वो लीफ से रिजेंबल नहीं करते, कॉटिलिडन जो है लीफ से रिजेंबल नहीं करते। तो ये तो डिफरेंस मोनोकॉट और डाइकॉट, इसमें है कोई आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, पर जो भी डायग्राम है वो उसका लेबलिंग भी आ जाती है, इसलिए डायग्राम की जरूरी है जानना। इसके अलावा एक टर्म और है, पार्थेनोजेनेसिस। अभी हमने जो पढ़ा उसमें क्या था कि एम्ब्रियो बना कैसे, फर्टिलाइजेशन के बाद जो फीमेल एग सेल था, एग सेल उसका फर्टिलाइजेशन हुआ, उससे जाइगोट बना, जाइगोट में डिवीज़न होकर फिर एम्ब्रियो बना। लेकिन कभी कभी क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होने के बिना ही जो है वो एम्ब्रियो बन जाता है। तो फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन, इसको क्या कहते हैं, पार्थेनोजेनेसिस। तो ये आया हुआ है 2019। नॉर्मल केस में तो क्या होगा कि एग सेल का फर्टिलाइजेशन होगा बाय द मेल गैमीट, और फिर वो जाइगोट बनेगा, और जाइगोट में फिर डिवीजन होके वो एम्ब्रियो बनेगा, जिसमें कि कॉटिलिडन्स होंगे, एक प्रीम्यूल होगा और एक रेडिकल होगा, इतना होगा, और उसके अलावा एंडोस्पर्म होगा जो उसको फूड सप्लाई, न्यूट्रिएंट सप्लाई करता रहेगा। लेकिन कहीं कभी कभी ऐसा होता है कि एम्ब्रियो बनता है विदाउट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ और वो एग सेल ही क्या हुआ, वो
एम्ब्रियो में चेंज हो गया। इस प्रोसेस को कहते हैं पार्थिनोजेनेसिस। ये टर्म है, ये मालूम होना चाहिए। ये रहा, इतना था एंडोस्पर्म ऑफ एम्ब्रियो के बारे में। आशा है समझ में आया हो। समझ में आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।